प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के परिवर्तन के इस कार्यक्रम में ग्रहों में राजा की पदवी प्राप्त सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य अपनी नीच राशि में गोचरी संचरण आरंभ करने जा रहे हैं। सरकारी तंत्र के कारक ग्रह हैं, पिता के कारक ग्रह हैं, तेज के कारक ग्रह हैं, यशकीर्ति के कारक ग्रह हैं, आत्मबल के भी कारक ग्रह सूर्यदेव है। और जब सूर्यदेव उच्च के रहेंगे तो स्थिति कुछ और होगी, उच्चता बनी रहेगी। सूर्य जब अपनी राशि में रहेंगे वहां भी स्थिति सामान्य या ऊपर रहेगा, लेकिन जब सूर्यदेव नीच राशि के हो जाएंगे तब क्या स्थिति उत्पन्न होगा, इसको हम आज इस कार्यक्रम में जानेंगे। मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत के जातकों पर, लोगों पर क्या असर पड़ेगा इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वतंत्र भारत पर की कुंडली के अनुसार कैसा रहने वाला है सूर्य देव का यह गोचरी परिवर्तन, इसको जान लें। सूर्य देव तुला राशि में जा रहे हैं नीच के होकर के, और स्वतंत्र भारत की कुंडली है वृष लग्न की, तो वृष लग्न में छठे भाव में जा रहे हैं सुख के कारक होकर के, तो सुख भंग योग का निर्माण हो रहा है। और चतुर्थ भाव होता है जनता का भाव, यानी राष्ट्र का जो कुटुंब है, परिवार है, जनता का भाव है, वो चतुर्थ भाव है, सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी नीच का छठे भाव में जा रहा है, तो सुख भंग योग का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस अवधि में आम जनमानस को सुख में कमी महसूस होगी। कब से? 18 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को 9:25 से लेकर के लगभग 17 नवंबर के बीच में ये नीच के रहेंगे। तो क्या क्या असर पड़ेगा इसको हम जानेंगे। आम जनमानस के सुख में कमी हो सकता है। सरकारी तंत्र की कार्य योजनाएं अर्थात कार्यशैली आम जनमानस के लिए सुखद कम होगा। सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं ये लोग जो आम जनमानस के पक्ष में नहीं है, उन पर बोझ की तरह यह कानून आ जाए। यह स्थिति कुछ सरकारी निर्णय के विरुद्ध आम जनमानस का आक्रोश बढ़ सकता है, ध्यान देना है। फिर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाए तो भारत के वर्चस्व में वृद्धि होगा। भारत का जो प्रभाव है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा हुआ दिखाई देगा, इसमें दो राय नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र की स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, वह राष्ट्र की, भारत के पश्चिमी और पश्चिम उत्तरी क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकता है। राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र से जुड़े अधिकारी या बड़े व्यक्तित्व की क्षति या नुकसान हो सकता है। इस अवधि में पुलिस बल से लेकर संपूर्ण सरकारी तंत्र में जितने भी अधिकारीगण हैं इस अवधि में सतर्क होकर के ही कार्य करें। विशेषकर सीबीआई, सुरक्षा व्यवस्था जैसी जो एजेंसियां हैं उनके अधिकारीगण, कर्मचारीगण राष्ट्रहित के लिए थोड़ा सतर्क होकर कार्य करें। कुछ विफलता दिख रही है आपके क्षेत्र से जिसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आम जनमानस पर पड़ेगा। जैसे किसी नकारात्मक संगठन द्वारा कुछ गलत कार्य कर दिया जाए, जो सुरक्षा एजेंसी उसको जान करके रोकने का प्रयास करती है, उसको पहले से ही जान जाती है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कठोर निर्णय लेकर के या सुरक्षा व्यवस्था को टाइट करके उस प्रभाव से को समाप्त कर पाती है। यह स्थिति इस बीच में बढ़ा हुआ रह सकता है, यानी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना होकर यदि काम करें तो कुछ हद तक सफलता प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा आतंकी संगठनों द्वारा या राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा बड़ा नुकसान किया जा सकता है। इस अवधि में इसका हमें ध्यान रखना होगा। अब हम मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित होगा इसको जानेंगे सूर्य के नीच राशि में जाने के बाद। मेष लग्न में अर्थात मेष राशि में
पंचमेश होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं तो तेज में वृद्धि होगी, आकर्षण में वृद्धि होगी, आक्रामकता में वृद्धि होगी, झल्लाहट में वृद्धि होगी, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन अथवा प्रेम संबंध में अवरोध या तनाव उत्पन्न हो सकता है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। साझेदारी के कार्यों में अवरोध या तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही साझेदारी संबंधित कोई कार्य करें। संतान पक्ष से भी नकारात्मक बात आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी तनाव आ सकता है। क्रोध और झल्लाहट पर आपको नियंत्रण रखना है। मूल कुंडली के अनुसार मालिक रत्न धारण कर लेना है। वृषभ लग्न की बात करेंगे तो सुखेश होकर के छठे भाव में जा रहे हैं। प्रतियोगिता में विजय, पुराने रोग एवं कर्ज से मुक्ति मिल सकता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, दूरस्थ यात्रा का भी संयोग बन रहा है, आंखों की समस्या के कारण तनाव हो सकता है, खर्च हो सकता है, सुख के संसाधनों को लेकर तनाव या खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर या माता के से मनमुटाव के कारण मन में नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकता है, मन अशांत रह सकता है, सुख की अनुभूति इस अवधि में कमजोर रहेगी, बढ़िया नहीं रहेगा। सूर्य देव को जल अर्पित करते रहें तो सूर्य जनित जो नकारात्मक प्रभाव है वह दूर होता रहेगा। मिथुन लग्न की हम बात करने वाले हैं। पराक्रमेश होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं तो भाई बंधु मित्रों के पक्ष से कुछ नकारात्मकता आ सकती है, जैसे इनका स्वास्थ्य खराब हो जाए और आपको ज्यादा ध्यान देना पड़े, आप अपने कार्यों पर ध्यान न दे पाए, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक पक्ष थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। संतान पक्ष से भी थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति दिख रही है। आय एवं लाभ के साधनों में सकारात्मक वृद्धि का संयोग बनेगा। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक है, मन नहीं लगेगा। पिता को चोट या ऑपरेशन के प्रति आपको सावधान रहना है इस अवधि में। पिता का आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य करें तो ज्यादा अच्छा है। कर्क लग्न की बात करेंगे तो धनेश होकर के शुभ भाव में जा रहे हैं। वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों को लेकर के थोड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकता है। वाद विवाद से बचने का प्रयास करना है। सीने की तकलीफ या घबराहट इस अवधि में बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सतर्क रहना है। सम्मान, पद, प्रतिष्ठा एवं परिश्रम में सकारात्मक वृद्धि का योग बनेगा। सरकारी लाभ की संभावना अच्छी है। सूर्य भगवान को नियमित जल अर्पित करना आपके लिए लाभदायक होगा। सिंह लग्न की बात करेंगे तो लग्नेश होकर के पराक्रम भाव में जा रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, लेकिन मनोबल का ध्यान रखना है। अचानक मनोबल में कमी हो सकता है। नकारात्मक विचारों का जन्म हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति इस समय विशेष तौर पर सावधान रहें। चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। भाग्य का सकारात्मक साथ आपके कार्यों के साथ प्राप्त होगा। पिता के सुख सानिध्य में वृद्धि होगी। मूल कुंडली के अनुसार माणिक रत्न धारण करना आपके लिए लाभदायक है। कन्या लग्न की बात करेंगे तो व्यय के कारक होकर के धन भाव में जा रहे हैं, वाणी के भाव में जा रहे हैं, कुटुंब के भाव में जा रहे हैं तो वाणी की तीव्रता हो सकती है, दांत की समस्या हो सकती है, पारिवारिक कार्यों में उलझन हो सकता है, पारिवारिक खर्च में वृद्धि हो सकता है, घरेलू कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है, पारिवारिक जनों के कारण वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको सतर्क रहना है। पेट की समस्या, पैर की समस्या तनाव दे सकता है। माता को शारीरिक कष्ट तनाव दे सकता है। इस अवधि में आपको स्वास्थ्य पर और धन संबंधी योजनाओं पर, कार्यों पर विशेष तौर पर सावधानी बरतनी है। क्यों? क्योंकि इस समय व्ययेश धन भाव में केतु के साथ राहु से दृष्ट होकर है तो समय आपके अनुकूलप्रद नहीं है। रविवार के दिन तांबे का टुकड़ा हनुमान जी महाराज के मंदिर में ले जाकर के चढ़ा दें। अब हम तुला लग्न की बात करेंगे तो तुला लग्न में लाभेश होकर के लग्न भाव में जाएंगे। लग्न यानी शरीर भाव पर जा रहे हैं तो मानसिक संघर्ष और चिंता में वृद्धि करेंगे। माइग्रेन जैसी समस्या यदि पहले से है तो उसमें वृद्धि कर देंगे।
मन मस्तिष्क में उलझन की स्थिति बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, इसके कारण मन असंतुलित रह सकता है, अप्रसन्न रह सकता है। तो ध्यान रखना है, झल्लाहट से आपको इस अवधि में बचना है। रोजगार के साधनों में परिवर्तन या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। दैनिक आय में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। साझेदारी के कार्यों के प्रति आपको विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्य देव को नियमित जल देते रहें एवं 5 सूखा नारियल बहते जल में अमावस्या के दिन प्रवाहित करते रहें। अब वृश्चिक लग्न की हम बात करेंगे। तो राजेश होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं, खर्च बढ़ेगा, यात्रा खर्च बढ़ेगा, दूरस्थ यात्रा का संकेत दिख रहा है। आंखों की समस्या पर खर्च हो सकता है, खर्च बढ़ेगा। कुल मिलाकर के परिश्रम में अवरोध, अधिक प्रयास करने के बाद भी सार्थक परिश्रम नहीं हो पाएगा। पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता, सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने उच्च अधिकारियों से विवाद करने से बचे रहें। इस अवधि में एक अच्छी बात है कि रोग ऋण शत्रु आपके पराजित होते रहेंगे। प्रतियोगिता में विजय की स्थिति भी बन रही है। धन मूल कुंडली के अनुसार माणिक रत्न यदि धारण करते हैं तो लाभ आपको अच्छा होगा। भाग्येश होकर लाभ भाव में जा रहे हैं तो धनु लग्न के लिए कैसा करेंगे? जब भाग्येश होकर लाभ भाव में जाएंगे तो आय के संसाधनों में सकारात्मक वृद्धि कर देंगे। अचानक धन लाभ का योग बनेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव उत्पन्न होगा। संतान के प्रति या संतान के भविष्य को लेकर चिंताजनक स्थिति हो सकता है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा सा संघर्षपूर्ण है। इस अवधि में कार्यों के साथ भाग्य का साथ कम मिलेगा, इसलिए मूल कुंडली को दिखवाइए और उसके अनुसार माणिक रत्न धारण कर लीजिए। कितना धारण करना है, कब धारण करना है, इसका आकलन करके ही धारण करिएगा। मकर लग्न की बात करेंगे तो मकर लग्न में अष्टमेश होकर के राज्य भाव में जा रहे हैं। थोड़े संघर्ष के बाद कार्यों में सफलता। कार्यस्थल पर लक्ष्य पूर्ति के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। पिता को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति के कारण मन अप्रसन्न रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुराने रोग इस अवधि में समाप्त होंगे। गृह और वाहन सुख को लेकर के भी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकता है। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों के लिए इस समय विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें। अपने उच्च अधिकारी से वाद विवाद करने से बचे रहें। सीने की तकलीफ यदि पहले से है तो इस अवधि में विशेष तौर पर सावधान रहें। जैसे बीपी है, अन्य कोई सीने की तकलीफ है तो सतर्क रहें। आपको उपाय करना पड़ेगा। रविवार के दिन तांबे का टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करना है रविवार के दिन, और किसी भी कार्य का आरंभ करने से पहले पिता का आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक है। अब हम कुंभ लग्न की बात करेंगे। तो कुंभ लग्न में सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, कार्यों में सकारात्मक प्रगति करेंगे, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर मन अशांत रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में सकारात्मक वृद्धि के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। दैनिक रोजगार को लेकर के भी परिवर्तन, मन में परिवर्तन आएगा। तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। कुछ नया करने का मन करेगा जो व्यवधान उत्पन्न होता रहेगा, जिसके आरंभ में ही इस अवधि में मन पर नियंत्रण नितांत आवश्यक है। किसी भी से भी, चाहे परिवार के लोग हों चाहे बाहरी लोग हों, अचानक आपसे जुड़ते हैं तो उनसे अत्यधिक लगाव करने से आपको बचना है। सूर्य महाराज को नियमित जल देते रहना है और सूर्य के किसी मंत्र का जप इस अवधि में करते रहना है। इससे आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में रोग के कारक होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, यानी छठे के कारक अष्टम में जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य में सकारात्मक वृद्धि होगी। पुरानी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी, टीका बोलने लगेंगे। पारिवारिक जनों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए यहाँ बचना है आपको। सोच समझ करके ही पारिवारिक कार्यों में निर्णय लेना है आपको इस अवधि में। अचानक खर्च बढ़ जाएगा। दांत की समस्या परेशान कर सकता है। आंखों की समस्या के कारण खर्च हो सकता है, कष्ट हो सकता है। पेट और पैर की समस्या नया उत्पन्न हो सकता है।
धन खर्च करा सकता है। पिता के स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर पर सावधान रहना है, सतर्क रहना है और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, इसका ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे? तो सूर्य की शांति के लिए उपासना कराएं, उपाय कराएं और प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। किसी एक मंत्र का, ओम शाह सूर्याय नमः, ओम शाह आदित्याय नमः, ओम घृत सूर्याय नमः, इस मंत्र का नियमित जप भी करते रहें। आपको बहुत लाभ होगा, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेंगे, विरोधी आपके परास्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करने जा रहे हैं, कौन? सूर्य महाराज, इसको जानेंगे। हम सब जाने हैं, उपाय भी जान गए हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।